तिरुमला की खूबसूरत पहाड़ियों को घूमने के बाद अब हम निकल रहे हैं तिरुपति की ओर बस से। हम लोग तिरुपति से चेन्नई तक बस से सफ़र तय करेंगे और उसके बाद हमारा सफ़र होगा ट्रेन के द्वारा। चेन्नई हम लोग शाम को पहुंच जाएंगे, तो नाइट हंट चेन्नई में किसी होटल में करना है और उसके बाद सुबह 6 बजे हमारी ट्रेन है चेन्नई से कन्याकुमारी। आज हम जा रहे हैं कन्याकुमारी के बीच में, लेकिन हम तो रात को पहुंचेंगे, तो हम लोग कन्याकुमारी में होटल में रुकेंगे। हेलो 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 कन्याकुमारी के बीच कन्याकुमारी के बीच हाय गाइस और मम्मी आज हम सुबह कन्याकुमारी के बीच में बहुत मजे करेंगे और हम रेत का महल बनाएंगे और हम पानी में डुबकी लगाएंगे, बहुत मजे आएंगे। और इस तरह से हम पहुंच गए ट्रेन से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में हम लोग शाम के टाइम पे पहुंच गए थे, लगभग रात होने वाली थी, तो शाम के टाइम का ये सीन आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारी ट्रेन कन्याकुमारी की बजाय नागरकोइल रेलवे स्टेशन को उतरना है और नागरकोइल रेलवे स्टेशन से हम कैब से कन्याकुमारी जाएंगे। ये हम कन्याकुमारी आ चुके हैं और ये हमारे होटल से समुद्र के पीछे का सीन। ये वहाँ के जैन मंदिर के गेट पर कन्याकुमारी नॉर्थ साउथ की हो गई होटल से नहा धोकर हम लोग कन्याकुमारी देवी के दर्शन करने के लिए मंदिर आ पहुंचे हैं। ये पीछे का सीन मंदिर का गेट। देवी के दर्शन करने के लिए पुरुषों को कमर के ऊपर के कपड़े हटाने होते हैं। मंदिर प्राचीन शैली का बना हुआ है, बहुत पुराने खंभे हैं और मंदिर में दर्शनों के लिए ठीक ठाक लाइन लगती है। इसमें हमको 1 से 1.5 घंटे का समय मंदिर में लाइन में व्यतीत करना पड़ा। बच्चों के साथ में थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन इतनी दूर से आकर देवी के दर्शन करने का आनंद उस परेशानी के सामने कुछ नहीं है। दर्शन करने के लिए आप मंदिर से प्रसाद सामग्री ले सकते हैं। यहाँ मंदिर द्वारा दिए जाने वाला प्रसाद का लड्डू आपको बहुत महंगा नहीं लगेगा। आप ये लड्डू अपने परिचितों के लिए यहाँ से ले जा सकते हैं। ये हमारी गार्गी पोज देने में तो माहिर हैं, तो मिल गया कैमरा और लगी एक से बढ़कर एक पोज मारने। यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग कन्याकुमारी मंदिर के पीछे की ओर जो रास्ता गया है वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ से समुद्र के पीछे का बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। तो मैं अब आ गया हूँ अपने कैमरे के साथ में मंदिर की बगल की गैलरी से होते हुए मंदिर के पीछे की ओर। यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र आपको मिल जाएंगे जो आपकी फ़ोटो का प्रिंट आपको निकाल कर देने के लिए कहेंगे, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग आ गए हैं पीछे। यहाँ से समुद्र का बहुत बढ़िया दृश्य दिखाई देता है। थिरुवल्लुवर की मूर्ति और विवेकानंद रॉक यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं। मुख्य रूप से ये 3 दर्शनीय स्थलीय लोग बताते हैं, तो वो बिल्कुल पास हैं, बहुत दूर जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये कन्याकुमारी मंदिर के पीछे का सीन, ये थिरुवल्लुवर की मूर्ति और विवेकानंद रॉक, सामने अथाह सागर। कन्याकुमारी मंदिर से जैसे ही आप निकलकर बाहर की ओर आते हैं, वहीं से विवेकानंद रॉक जाने के लिए फेरी मिलती है। तो हम वहाँ से
सीधे निकलकर फेरी लेने के लिए बाहर आ गए। धूप हो चुकी है, धूप में थोड़ी दिक्कत तो होनी है। जिस मौसम में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, यहाँ पर गर्मी में पसीना से आदमी तरबतर हो जा रहा है। विवेकानंद रॉक पर जाने के लिए फेरी का टिकट लेने के लिए हम लोग लाइन में लगे हैं। बहुत लंबी लाइन लगती है ये, और लाइन में लगते धीमे धीमे करके आप आगे बढ़ते रहते हैं। ये गलियारा है जिसमें से होके हम फेरी तक जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने टिकट लिया है। 50 रुपये पर हेड का टिकट है, और बच्चों के टिकट भी लगते हैं, क्योंकि एक निश्चित लंबाई से ऊपर के बच्चों का टिकट लग जाता है। 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए टिकट का प्रावधान है, लेकिन 5 साल से नीचे बच्चे की लंबाई अगर ज़्यादा है तो टिकट लगेगा। ये आप देख रहे हैं फेरी का दृश्य है। सामने कई सारी फेरी हैं, इनमें से एक फेरी से हमें जाना होगा। एक बार में बहुत सारे लोग जाते हैं तो निश्चित रूप से भीड़ तो हो ही जाती है, फिर भी फेरी में जाने का अपना एक अलग मज़ा है। इसके लिए लाइफ जैकेट पहनकर फेरी में बैठ जाइए और वो आपको वहाँ तक पहुँचा देगी। ये हम लोग जा रहे हैं विवेकानंद रॉक की तरफ। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है जरा बताएं। फेरी में बहुत मजे आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं फेरी से, ये फेरी से हम लोग जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप समुद्र का नज़ारा। ये देखिए समुद्र है, अथाह जिसकी गहराई है। ये देखिए सर हैव अ लुक हियर। ये फेरी से उतरने के बाद आपको एक बार और 30 रुपये का टिकट लेना होगा, जो विवेकानंद रॉक पर बने हुए मंदिर और अन्य जगहों के दर्शन करने के लिए तमिलनाडु सरकार आपसे लेती है। ये स्थान उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करने के लिए बनाया गया है। यही वो मंदिर है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाने से पहले 3 दिन तक ध्यान में बैठे रहे थे। इसके चारों तरफ का सीन बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ बैठकर बहुत तरह से फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हो। तिरुवल्लुवर की मूर्ति अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए यहाँ पर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप विवेकानंद रॉक से ही तिरुवल्लुवर की मूर्ति के दर्शन कर लीजिए और आगे के लिए रवाना हो जाइए। देखिए यहाँ पर एक विशेष बात है, आपको समुद्र के 2 तरह के रंग दिखाई दे रहे होंगे। पानी के रंग पर गौर कीजिए, आपको 2 रंग का पानी दिखाई देगा। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के पानी का रंग अलग अलग है, और यहाँ पर ये पानी का रंग बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। ध्यान से देखेंगे तो आपको दूर चलती हुई पवन चक्कियाँ भी साफ दिखाई दे सकती हैं। वीडियो में आपको दूर पर लगी हुई पवन चक्की दिखाई दे रही होंगी। इस तरह से पवन ऊर्जा का निर्माण समुद्र के किनारों पर लगाकर बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ये उस समय की कोई धूप गढ़ी है जिसके बारे में हमें तो बहुत समझ में नहीं आया, शायद आपको आ जाए। विवेकानंद रॉक पर जब हम लोग आ गए तो वापस लौटने के लिए फेरी अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि फेरी वालों का लंच टाइम हो गया था, इसलिए विवेकानंद रॉक पर हम लोगों को देर लग रही है। मछलियों का ये खेल विवेकानंद रॉक पर ही एक छोटा तालाब है, वहाँ पर लाइन में लगे लोगों द्वारा किया जा रहा है। आटे की कुछ गोलियाँ जैसे मछलियों के लिए डाली जाती हैं। मछलियाँ झुंड की झुंड उसे खाने के लिए इकट्ठी हो जाती हैं। अब हम लोग वापस लौट रहे हैं विवेकानंद रॉक से अपने होटल में, जहाँ हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, और शाम को हमारा प्लान कोवलम बीच घूमने का रहेगा। कोवलम बीच वास्तव में बहुत ही मज़ेदार है, बहुत भीड़ भाड़ यहाँ नहीं होती। हम लोग 3 बजे के आसपास यहाँ पे आ गए थे, तब यहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही थे।
तो समुद्र का हम लोगों ने भरपूर आनंद लिया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे समुद्र में बहुत मज़ेदार लहरें उठ रही हैं। बच्चे भी इस दृश्य का खूब आनंद ले रहे हैं। We are enjoying here at Kovalam beach of Kanyakumari with whole family. Yay! Bhai sahab! Yay! What are your views, Arnav? And Gargi, what are your views? Gargi! Yay! Oh my God! आपको भले ही किसी का नाम समुद्र पर लिखने में मज़ा आता हो, लेकिन समंदर को ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए आपके किए हुए काम को मिटाने में उसे ज़्यादा ही मज़ा आता है। लेकिन भाई किसी ने तो ठान ही लिया कि वो नाम लिखकर ही मानेगा। अब ऐसे बढ़िया मौसम में नाच गाना तो बनता है। ये भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे, तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। कि यारे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे। ये तो अपने कॉमन इंडियन क्लिक्स हैं कि हम सूरज को हाथ में लेके फ़ोटो खिंचवाना या बिल्डिंग के ऊपर हाथ रख के फ़ोटो खिंचवाना ज़्यादा ही पसंद करते हैं। शाम होते होते सूर्यास्त को देखने के लिए यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ जमा होने लगी। सूर्य अस्ताचल की ओर है, लेकिन आप देख रहे हैं अस्ताचल पर कुछ बादल मौजूद हैं, इसलिए सूर्यास्त का नज़ारा जितना अच्छा हम सोच रहे थे वैसा देखने की उम्मीद कम ही है। सूर्योदय भी ऐसा ही हुआ था, बहुत अच्छा सूर्योदय नहीं हो पाया था क्योंकि बादल छाए हुए हैं। शाम को होटल में एक बढ़िया डिनर लेने के बाद हम ट्रेन से रामेश्वरम के लिए प्रस्थान कर गए।